बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी, 40वीं किस्त। उमर फरीहा का हाथ थामे उसे ले जा रहा था और वो खामोश पत्थर बनी किसी रोबोट की तरह बस उसके साथ चलती चली जा रही थी जहां वो उसे ले जा रहा था। उमर ने पूरे रास्ते उससे कोई बात भी नहीं की थी। जो कुछ भी आज हुआ था उन दोनों के लिए बिल्कुल नाकाबिले यकीन था, और ये सदमा फरीहा के लिए बहुत बड़ा था कि उसकी एक नादानी के सबब आज उस पर क्या क़यामत बर्पा कर दी गई थी। उसके भाई ने उसे बद किरदार समझकर उमर और उसके रिश्ते को गंदा कहकर उसे घर से निकाल दिया था। जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ था क़यामत खेज था, जिसे वो चाहकर भी कबूल नहीं कर पा रही थी। उन दोनों ने तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरी तरफ उमर गहरी सोचों में गुम था कि यही वो बेचैनी थी, यही वो अजीब सा एहसास था जो उमर मुस्तफ़ा को सता रहा था, जिसके सबब वो उसे घर तक छोड़ने के लिए चला गया था। एक पल के लिए उसे ख्याल आया, अगर वो उसे छोड़ने ना जाता तो उससे आगे का ख्याल तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो फरहत ने उसके सामने फरीहा के साथ सलूक किया था वो उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ क्या करता। ये सोच आते ही उसकी पकड़ फरीहा के हाथ पर और भी मजबूत हुई। एक पल के लिए उमर के दिल को इस ख्याल ने झंझोड़ कर रख दिया। उसे फरीहा के साथ होना था और वो उसके साथ था। फरीहा उसके साथ है। उसका हाथ उमर के हाथ में था और अपने हाथ में उसका हाथ महसूस करते वो दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि वो उसे अपने साथ ले आया है। उसे फरीहा को अपने साथ लाना ही था, कल नहीं तो आज ही सही। और उसका साथ वो आखिरी दम तक निभाने वाला था और निभाना जानता भी था। वो उसकी मोहब्बत थी, उसका गरूर थी, उसकी इज्जत थी। उसके मामू ने उसे उमर मुस्तफ़ा को सौंपा था और वो उसके लिए अपनी ज़िंदगी से भी बढ़कर अजीज़ थी, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। दूसरी तरफ अपने हाथ पर उमर की सख्त पकड़ महसूस करके चलते हुए फरीहा ने एक लबरेज नज़र उसकी तरफ उठाई जो चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती लिए उसे ले जा रहा था। उस लम्हे फरीहा को उमर से बहुत खौफ महसूस हुआ। उसे लगा वो अब उसे उस सब का जिम्मेदार ठहराएगा और कहेगा कि जो कुछ भी आज उन दोनों के साथ हुआ है सब उसकी बेवकूफ़ी का नतीजा था। ये सोचते सोचते उसे पता ही न चला वो दोनों कब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। वो मंजिल जो फरीहा इफ्तिखार का ख्वाब थी, जहां आने का, रहने का, ज़िंदगी गुजारने का उसने बचपन से ख्वाब देखा था। क्या उसका यहाँ आना यूं लिखा था? उसने तो बस सोचा भी नहीं था वो यहाँ ऐसे आएगी। उसने तो ये ख्वाब सजाया था कि वो यहाँ धूमधाम से लाई जाएगी, दुल्हन बनाकर, उमर की दुल्हन। कितने ख्वाब सजाए थे उसने जो आज टूट कर चकनाचूर हो गए थे। सामने मौजूद घर को देखकर फरीहा ने अपनी बिखरी हुई ज़ात के साथ ये सब सोचा, और होश में तो वो तब लौटी जब उमर ने उसका हाथ छोड़कर दरवाज़ा खटखटाया। उसके इस तरह फरीहा का हाथ छोड़ देने पर उसका सकता टूटा और उसने तेज़ी से दोबारा उमर के चेहरे की तरफ देखा। अंदाज में बेहद तड़प थी, जैसे उमर ने उसे छोड़ ही दिया हो। और इस सब में उमर ने एक गलत निगाह भी उस पर दोबारा ना डाली थी। बकौल फरीहा की उमर ने दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी और दिल ही दिल में शायद उससे वो बदगुमान हो रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। अब फरीहा ने दहलीज में नज़र दौड़ाई और उस पार मलीहा बेगम खड़ी थी और उमर के साथ फरीहा को देखकर वो हैरान रह गई। उमर अंदर दाखिल होने लगा। जब उसने महसूस किया फरीहा कदम नहीं उठा रही तो उसने दोबारा उसका हाथ थामा और इसे लिए अंदर दाखिल हुआ। मलीहा बेगम ने आगे बढ़कर फरीहा को गले से लगाया। उसे कॉलेज की वर्दी में बलबूस, चेहरे पर थप्पड़ का निशान और फटा हुआ होंठ देखकर उन्होंने तकलीफ ज़्यादा नजरें लिए उमर को देखा, जो खामोश था, जबकि फरीहा बिना कुछ कहे बस सर झुकाए खड़ी थी। वो तो गोया गूंगी बहरी हो गई थी। फरीहा, मेरी बच्ची। मलीहा बेगम ने तड़प कर उसके रुखसार पर हाथ रखा और उसे पुकारा, मगर वो कुछ ना बोली सिवाय खुश्क सुनहरी आंखें झुकाए। अम्मी, इसे अंदर ले जाएं, उमर ने अपनी वालिदा से कहा और दोबारा बाहर चला गया। मलीहा बेगम सर हिलाते हुए फरीहा को पुश्त से हिसार में लेती अंदर ले गई। ताबीर एक पल
फरीहा को देखकर बहुत खुश हुई, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर जख्म देखकर वो आबदीदा हो गई और उसके गले लग गई। अपिया, क्या हुआ आपको? ये किसने किया? ताबीर, अभी चुप रहो। हमेशा की तरह गलत वक्त पर पूछे गए ताबीर के सवाल पर मलिहा बेगम ने उसे सख्ती से कहा और फिर वो उठकर उसके लिए पानी लेने चली गई। मलिहा बेगम ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और उसका सर सहलाने लगी। कुछ ही देर बाद उमर वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपर था जिसमें शायद कोई दवाई थी। फरीहा अभी भी यकटुक अपने हाथों पर नजरें जमाए बैठी थी। उमर चारपाई पर बैठी फरीहा के पहलू में जाकर बैठ गया और थोड़ी से उसका चेहरा थामकर अपनी तरफ किया। उमर के लम्स पर फरीहा ने नज़र उठाकर सामने देखा। वो जब से आई थी उसने किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देखा था। अब जब नज़र उठाकर देखा भी था तो अपने शोहर को, जो संजीदगी से उसके ज़ख्म का मुआयना कर रहा था। फिर उसने उस शॉपर में से दवा लेकर उसे रुई पर लगाया और फिर आराम से फरीहा के होंठ के ज़ख्म पर रख दिया। फरीहा ने दर्द से तड़प कर सिसकारी भरी तो उमर के तासुरात फ़ौरन संजीदगी से नरमी में तब्दील हुए और फिर वो उसके ज़ख्म पर आहिस्ता आहिस्ता फूंक मारने लगा और फिर मोहब्बत और नरमी से उसके बाल सहलाने लगा। उसकी इस अनायत पर फरीहा की आंखें फ़ौरन आंसुओं से भर गईं। फिर उसने उसी शॉपर में से एक ट्यूब निकाली जिसमें सफ़ेद रंग की क्रीम थी। उसे उंगली पर रखकर अब उसके ज़ख्म पर लगाने लगा। उस ट्यूब से फरीहा को अपने ज़ख्म पर ठंडक महसूस हुई और दर्द कम होता हुआ। ये सब करते हुए उमर के चेहरे और आंखों में बेपनाह दर्द था। उमर को इतने हक से फरीहा को छूते देख जहाँ ताबीर हैरान हो रही थी, वही मलिहा बेगम शायद आधे से ज़्यादा मामला समझ गई थी और फिर शफकत से बस उन दोनों को देखती रही। फिर ताबीर किचन में फरीहा के लिए कुछ खाने को बनाने के लिए चली गई। अपना काम मुकम्मल करने के बाद उमर ने तमाम चीज़ें वापस शॉपर में डाल दी। फिर वो चारपाई से उठा और अपनी वालिदा को आंखों के ज़रिए से कुछ समझाता बाहर चला गया। मलिहा बेगम फरीहा के पास बैठ गई और उसका सर सहलाते हुए अपने सीने से लगा लिया और उसकी कमर सहलाने लगी। फरीहा अभी भी कुछ नहीं बोली और मुंह पर चुप के ताले लगाए बस गैर मरई नुक्ते को घूरती रही और मसलसल घूरती रही। सलसबील जोहर की नमाज अदा करके प्रेयर रूम से बाहर निकली तो बेड पर बजता हुआ अपना फ़ोन देखा। उसने जाकर बेड से फ़ोन उठाया तो उमर की कॉल आ रही थी। सलसबील के चेहरे पर खुशी उतरी और उसने 100 बिस्मिल्लाह करते अपने भाई का फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम अपिया। कॉल उठाते उमर की भारी आवाज़ सलसबील के कानों से टकराई तो चेहरे पर सरशारी सी उतरी उसके। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिस्मिल्लाह। सलसबील की इस आवाज़ पर दूसरी तरफ मौजूद उमर उदासी से मुस्कुराया। कैसे हैं भाई? सलसबील ने चहक कर पूछा। मैं ठीक हूँ अपिया, मगर फरीहा ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त आपका उसके पास होना ज़रूरी है। सलसबील फ़ौरन परेशान हुई। क्या हुआ फरीहा को भाई? सब ठीक तो है ना? क्या वो घर आई है? आप घर आ जाएं, फिर सब बता दूंगा। बस कुछ देर के लिए ही सही। भाई, सब ठीक तो है ना? सलसबील ने तकलीफ से पूछा। जी, सब ठीक है, बस आप जल्दी आ जाएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सलसबील ने तेज़ी से कहकर कॉल काटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ अपनी चादर लेने की गर्ज से बढ़ी। चादर ओढ़कर बाहर आई तो जिब्रील का ख्याल आया। उसके पास तो जिब्रील का नंबर भी नहीं था कि फ़ोन करके उसे बता ही देती। सलसबील ने गहरा सांस लिया और कमरे से बाहर निकली। जल्दी जल्दी जीने उतरती हुई नीचे आई तो जोहरा घर ही मौजूद थी। उन्हें देखकर सलसबील थोड़ी रिलैक्स हुई। फुफ्फो, किसी पेशेंट की फाइल की गर्दानी करती जोहरा ने गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की तरफ सलसबील को देखा, जो चादर ओढ़े शायद कहीं जाने वाली थी और बहुत जल्दी में थी। अरे सलसबील बच्चे। वो सोफे से उठी और सलसबील की तरफ बढ़ी, जिसके बाजू और सर पर अभी तक पट्टी बंधी थी और वो ठीक नहीं हुई थी मुकम्मल तौर पर। फुफ्फो, मुझे अम्मी के घर जाना है कुछ देर के लिए। उनके पास आते ही सलसबील ने बेसब्री और परेशानी से कहा। हाँ ज़रूर बेटा, तुम चली जाओ, उन्होंने शफकत से कहा। मैं नोरेज से कह देती हूँ, दुरैद से कहे गाड़ी निकाले, वो तुम्हें छोड़ देगा। मगर सब खैरियत तो है ना? उन्होंने फ़िक्रमंदी से पूछा। जी पुप्पो, सब ठीक है, मुझे बस सबकी याद आ रही है।
اس نے کافی حد تک اپنے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا بیٹا، بہت شکریہ پپھو۔ سلسبیل ان کے گلے لگ گئی۔ نوریز، نوریز۔ سلسبیل سے الگ ہو کر وہ نوریز کو آواز دینے لگی، جو تھوڑی ہی دیر میں آ گیا۔ نوریز، دریت سے کہو سلسبیل میڈم کو ان کے گھر چھوڑ آئے۔ انہوں نے نرمی سے نوریز کو کہا، جو سر ہلاتا ہوا فوراً باہر چلا گیا۔ پپھو، جبریل۔ سلسبیل نے ٹوٹ کر اس کا نام ادا کیا۔ میں بتا دوں گی جبریل کو، وہ تمہیں شام میں وہاں سے پک کر لے گا۔ زہرا نے سلسبیل کے رخسار پر ہاتھ رکھ کے کہا، پھر وہ اللہ حافظ کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زہرا واپس صوفے پر بیٹھی اور اس فائل کو دوبارہ کھول کر پڑھنے لگی۔ شدید بے چینی اور پریشانی میں وہ گھر پہنچی۔ دریت کا شکریہ ادا کرتی وہ پچھلی سیٹ سے اتری۔ میں آپ کو شام میں لینے آؤں بیٹا؟ دریت نے نرمی سے سلسبیل سے پوچھا۔ نہیں بھائی، جبریل کے ساتھ آؤں گی میں۔ سلسبیل نے نیم مسکراہٹ لیے اس کا جواب دیا اور پھر وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ سلسبیل کے گیٹ کے پاس پہنچی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو کچھ دیر بعد ہی عمر نے کھول دیا۔ سلسبیل کو دیکھ کر وہ آرزدہ ہو گیا اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے گلے لگ گیا۔ سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی، سب ٹھیک ہے، عمر اس سے الگ ہوتا ہوا بولا۔ عمر نے دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ جبریل کو تلاش رہا تھا۔ میں دریت بھائی کے ساتھ آئی ہوں، جبریل کمپنی ہے۔ اس کی جبریل کو تلاش کرتی نظریں بھام گئی تھی وہ، اس لیے مسکرا کر اسے بتایا۔ اس کی اطلاع پر عمر مزید افسردہ ہوا، کیونکہ عمر پوری فیملی کے سامنے اپنے نکاح کی خبر دینا چاہتا تھا، مگر جبریل کی غیر موجودگی اسے افسردہ کر گئی تھی۔ وہ بھی اس گھر کا اب اہم ترین فرد اور حصہ تھا۔ پھر وہ سلسبیل کو لیے اندر بڑھا۔ اندر داخل ہوتے سلسبیل کو دیکھ کر اس کی والدہ تڑپ گئی، چونکہ ان کے ہوئے ایکسیڈنٹ کے بارے میں وہ سب نہیں جانتے تھے، اور اب سلسبیل کے سر اور ہاتھوں پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ پے در پہ سوال کرنے لگی تھی اس سے۔ پھر ناچار اب سب کچھ بتانا پڑا، اور پھر اس نے بمشکل انہیں سمجھایا کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں، اور پھر وہ اندر گئی فریحہ کے پاس۔ فریحہ کو دیکھ کر سب کی طرح سلسبیل بھی تکلیف میں پڑ گئی۔ پھر وہ فریحہ سے ملی اور اس کے زخموں نے اس کا دل جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ وہ شخص اور کتنا گرنا چاہتا تھا اس کی نظر میں۔ سلسبیل نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی۔ سب کمرے میں موجود تھے۔ پھر عمر آگے بڑھا اور بیٹھی فریحہ کے آگے اپنا ہاتھ کیا، جسے اس نے نہ تھاما، کیونکہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے وہ انجان تھی اور مسلسل غیر مرئی نقطے کو گھورنے میں گم تھی۔ فریحہ، عمر نے نرمی سے اسے پکارا، اور پھر عمر کی پکار کانوں میں پڑتے ہی فریحہ کا دل دھڑکا اور اس کے ساتھ ہی اس کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ جب آواز کے تعاقب میں دیکھا تو عمر کو اپنے پاس کھڑے نرمی سے خود کو دیکھتا پایا، اور پھر نظریں اس کے وجود سے سرکتی اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر جا ٹھہری۔ فریحہ چند پل اس کے ہاتھ کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کے پھیلے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ہاتھ کو اپنی آہنی ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے عمر نے اسے کھڑا کیا، اور پھر اس کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط سے مضبوط تر کر دی، جس سے فریحہ پر یہ آشکار ہوا کہ یہ ہاتھ اس نے زندگی بھر نہ چھوڑنے کے لیے تھاما ہے، اور وہ جو دل ہی دل میں اس سے بدگمان ہو رہی تھی، اب وہ اس کی بدگمانی اس مضبوط پکڑ کے ساتھ ہی کہیں دور جا سوئی تھی۔ سلسبیل، ملیحہ بیگم، تعبیر، سب اسے بس خاموشی سے نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عمر نے ایک نظر فریحہ کو اور پھر ایک نظر ان سب کو دیکھا، اور پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، امی، آپیہ، میں فریحہ کو ہمیشہ کے لیے یہاں لے آیا ہوں، اس گھر میں، اپنی بیوی اور آپ کی بہو بنا کر۔ میں نے فریحہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس نے سنجیدگی سے ان سب کو بتایا۔ تعبیر فوراً کھلکھلا اٹھی۔ سلسبیل اور ملیحہ بیگم کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانگی اتری، مگر پھر اگلے ہی لمحے ان کے چہرے پر بھی اطمینان اور خوشی سی چھلکنے لگی۔ پھر ملیحہ بیگم قدم قدم آگے بڑھیں اور فریحہ کا معصوم چہرہ اپنے شفقت بھرے ہاتھوں میں تھام کر اس کی پیشانی چوم گئی۔ بہو نہیں، بیٹی کہو، نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ملیحہ بیگم نے اس کی تصحیح کی تو وہ نیم مسکرایا، جبکہ سلسبیل اور تعبیر بھرپور۔ انہوں نے ایک بار بھی اس سب کی وجہ عمر سے نہیں پوچھی تھی، شاید وہ اس کا جواب پہلے سے ہی جانتی تھی، اور دوسری طرف اپنی والدہ کے اس عمل کے ساتھ ہی عمر نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ بلا شبہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کے اس فیصلے سے
खुश ही होंगी। फिर उमर आगे बढ़ा और अपनी वालिदा का हाथ थामकर बोला, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम उठा लिया, मगर उस वक्त यही करना सही था। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। मैं तो उसी दिन इसको जाने नहीं देना चाहती थी जिस दिन फ़रत ने इस पर पहली बार हाथ उठाया था और ये रोती हुई यहाँ आई थी। मलिहा बेगम ने कुर्ब से फरीहा का सर सहलाते हुए उमर से कहा, जो उन सब से बेनियाज सी खड़ी थी। रात समय 8 बजे। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ था जिब्रील का। आज उसने 3 मीटिंग्स अटेंड करनी थी जो वो काफ़ी दिनों से अपने निकाह और फिर एक्सीडेंट की वजह से डिले किए हुआ था। सारा दिन सर खुजाने का भी वक्त नहीं था उसके पास। रात में थका हारा वो घर लौटा था और इस वक्त शिद्दत से सलसबील को देखना चाहता था। घर में दाखिल होते दुआ कर रहा था कि फ़ौरन बस सलसबील उसके सामने आ जाए और वो उसे देखकर बेकरार दिल को सुकून पहुंचा सके। तेज़ी से गाड़ी से उतरता वो अंदर दाखिल हुआ और जीने चढ़ता हुआ कॉरिडोर अबूर करने लगा और फिर फट से उसने दरवाज़ा खोल दिया और मुस्कुराहट लिए कमरे में दाखिल हुआ। मगर अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई और धुआं बन के उड़ी, क्योंकि खाली कमरा मुंह चिढ़ा रहा था। वो कमरे में नहीं थी। जिब्रील गहरी सर्द सांस भर गया। जिब्रील अपना कोट साइड सोफे पर रखता मोबाइल और कीज़ बेड की साइड टेबल पर रखने लगा। उसने खुद को ये कहकर तसल्ली दे दी कि वो यकीनन प्रेयर रूम में इशा की नमाज अदा कर रही होगी। अपनी घड़ी, कीज़ और फ़ोन मेज़ पर रख के वो प्रेयर रूम की तरफ दोबारा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए दाखिल हुआ और उसे पुकारा, सबील। मगर ये क्या, वो वहाँ भी नहीं थी। जिब्रील का दिल अब बेचैन हुआ और सारा इत्मीनान जो कुछ देर पहले उसके वजूद से और चेहरे से छलक रहा था, पल में धुआं बन के गायब हुआ। फिर वो तेज़ी से उस दरवाजे को बंद करता ड्रेसिंग रूम के बाहर उसे आवाज़ें लगाने लगा, सलसबील, सलसबील। अंदर से कोई आवाज़ ना पाकर वो वहाँ दाखिल हुआ तो अब वो बेचैनी जिसमें वो मुब्तला था बेसुकूनी और परेशानी में तब्दील हो गई, क्योंकि वो वहाँ भी नहीं थी। फिर वो परेशान सा कमरे से बाहर निकला और तेज़ी तेज़ी से जीने उतरने लगा। उसके कंधे में आज बहुत दर्द भी था। एल्बर्ट उसे कहता रहा वो घर जाए और आराम करे, मगर वो किसी सूरत ना मानता आज काम कर रहा था। ज़ोहरा अपने कमरे से किचन में कुछ रखने आई थी जब जिब्रील ने उन्हें पीछे से पुकारा, फुफ्फो। जिब्रील की आवाज़ सुनते ही वो खुशी से पलटी, बिस्मिल्लाह, आ गए तुम? फुफ्फो, सलसबील कहाँ है? चेहरे पर दुनिया जहान की बेसुकूनी और परेशानी सजाए वो बेचैन सा पूछ रहा था। जिब्रील के ये सवाल पूछते ही ज़ोहरा पल में अफसुर्दा होती अपनी पेशानी पर हाथ मार गई, जैसे वो कुछ भूल गई हो। माजरत चाहती हूँ बेटा, दोपहर में अचानक मेरे सर में शदीद दर्द हो गया था तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बताना ही भूल गई। सलसबील अपने घर गई है। मैंने उससे कहा था मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगी और तुम शाम में उसे लेने भी आ जाओगे, मगर मेरे दिमाग से ही निकल गया और तुम्हें बता ना सकी। उन्होंने अफसरदगी से माजरत करते हुए बताया और उसके साथ ही उन्होंने जिब्रील की बेसुकूनी को बढ़ते देखा, जैसे सलसबील की घर में गैर मौजूदगी उसे बहुत बेसुकून कर गई हो। फिर वो गहरा सांस भरते आगे बढ़ा और उन्हें एक बाजू के हिसार में लेकर बोला, कोई बात नहीं पुप्पो, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि मुझे मांगनी चाहिए, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, उन्होंने उदासी से कहा। जिब्रील ने मुस्कुराया, अब आपका सर दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, उन्होंने नरमी से कहा। ठीक है, आप आराम करें, जिब्रील ने उनका कंधा सहलाते हुए कहा और फिर बाहर की तरफ बढ़ने लगा, मगर अचानक कुछ याद करते वापस मुड़ा और बोला, सलसबील किसके साथ गई थी? उमर लेने आया था क्या? नहीं, दुरैद छोड़ने गया था उसे। और फिर देखा ज़ोहरा ने उसके चेहरे के तासुरात को संजीदा होते और फिर वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। बेनिश बिल्कुल सही कहती है इसके बारे में, जैल सर। ज़ोहरा ने ज़ेरे-लब मुस्कुराकर उसे इस लक़ब से नवाजा और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जिब्रील तेज़ी से बाहर निकला और गाड़ी में बैठा, फिर उसे स्टार्ट करके भगा ले गया। इस वक्त सलसबील और फरीहा कमरे में अकेली बैठी थी। सलसबील ने उसे मुश्किल से खाना खिलाया था और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कोई जवाब न देती सिवाय हूँ हाँ करने के। इस वक्त उसे तकलीफ़ में देखकर सलसबील को उस वक्त का अपना आप याद आ रहा था जब खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबब
उसने भी बिल्कुल यूं ही चुप साध ली थी। उसकी तकलीफ सलसबील को भी तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। तुम्हें पता है फरीहा, मैं जिब्रील से शादी नहीं करना चाहती थी। सलसबील के इस बात पर फरीहा ने सर उठाकर उसे देखा, मगर बोली कुछ नहीं। सलसबील मुस्कुराई। मेरी जिब्रील से शादी अम्मी, भाई और ताबीर की खुशी से हुई है। उसने राजदाराना अंदाज में आगे को झुककर सरगोशी नुमा उसे बताया। मगर अब इस खुशी में मेरी भी खुशी शामिल हो गई है। अब उसके चेहरे पर सुकून उतरा। कहने को तो हमारी शादी को महज चंद दिन हुए हैं, मगर मुझे यूं लगने लगा है जैसे मैं और जिब्रील तो हमेशा से साथ थे, बस एक दूसरे से दूर थे और एक दूसरे की तलाश में इस दुनिया में इधर से उधर भटक रहे थे। हमारे वजूद एक दूसरे से दूर थे, मगर हमारी रूहें तो हमेशा से एक ही दूसरे की थीं। अब सलसबील की आंखें नम हुईं। फरीहा यकटुक उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। सलसबील के पूरे वजूद से इत्मीनान, सुकून और सरशारी सी छलक रही थी। उन्होंने मुझे राम कर लिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे घर वालों को किया। कुछ अर्सा पहले मुझे लगता था सब खत्म हो गया है, जिंदगी मुझ पर तंग कर दी गई है, मगर जिब्रील ने मेरी सोचों को गलत साबित कर दिया और मुझे ये बावर करवाया कि ज़िंदगी मुझ पर तंग नहीं की गई, बल्कि खुशियों के दरवाजे मुझ पर खोल दिए गए हैं। और मेरे अल्लाह ने मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला किया है। जो मुझसे ले लिया गया है, मैं तो उसके लिए थी ही नहीं, मैं तो जिब्रील दाऊद के लिए थी, जो मेरा कदरदान था, जो मेरा मुहाफिज था, जो मुझे संभालता, मुझे समेट कर रखता, मुझे बिखरने ना देता, मुझे हर उस धूप छाँव से बचाता जो मुझे अजियत दे सकती थी, ना कि उसके लिए जो मुझे बेतबार करके छोड़ देता। फिर बात करते करते अचानक सलसबील रुकी और फिर उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा, और वो सरशारी और सुकून जो उसके चेहरे पर था उसकी जगह अब तकलीफ ने ले ली। फरद के छोड़ के चले जाने के बाद मैं यूं मुंह के बल गिरी थी कि उस मोड़ पे मुझे लगा था कि अब मैं ज़िंदगी में कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। वो जाते जाते मेरे कदमों को मफलूज कर गया था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, रोशनी दूर दूर तक ना थी। फिर मैंने देखा एक चमकता हुआ हाथ जो मेरी तरफ बढ़ा, और वो हाथ उस अंधेरे में भी रोशनी बखेर रहा था। मैंने उसे थाम लिया और वो हाथ मुझे थाम कर अंधेरों से उजालों में ले आया, और मुझे उन पस्तियों से निकालने वाला, मुझे उन अंधेरों से उजालों में लेकर जाने वाला हाथ किसी और शख्स का नहीं, मेरे शौहर जिब्रील दाऊद का था। और उस आखिरी जुमले के साथ ही आंसू टूटकर सलसबील के रुखसार पर गिरे और वो सर झटक कर मुस्कुरा दी और अपने रुखसार से आंसू साफ करने लगी और ज़ेरे लब शुक्र खुदा कर गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहली ही फुर्सत में उन्हें शादी के लिए इनकार कर दिया था। सलसबील दोबारा मुस्कुराई और अब की बार फरीहा भी हल्का सा, मगर वो भी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। जादूगर, सलसबील ने ज़ेरे लब उस जादूगर को याद करते हुए कहा। फौरन रिश्ता भेज दिया घर, और तो और उमर को भी झट से मना लिया। सलसबील ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे मजीद बताया। फरीहा, सलसबील ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, ये तमाम बातें करने का मकसद तुम्हें ये समझाना है कि भाई भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। तुम्हारा निकाह किन हालातों में उनसे हुआ है उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो। उन खुशियों को समेटो जो अल्लाह ने तुम्हें देने का फ़ैसला किया है। जो कुछ भी हुआ है वो रब्बे करीम की तरफ से यूं ही होना तय पाया था। वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जो हो चुका है उसे कबूल करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। और रही बात फ़रद की, तो वो तो इस वक्त गुमराहियों की उन गहराइयों, उन पस्तियों में है कि जब तक उसके पैर गर्दन तक ज़मीन में धंस नहीं जाएंगे तब तक उसे होश नहीं आएगा। और इस वक्त उसे हाथ पकड़कर उन पस्तियों से बाहर निकालने वाला भी कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। फरद के जिक्र पर सलसबील के चेहरे पर तकलीफ फरीहा ने वाज़ह देखी थी। उसके साथ ही दरवाज़ा खोलकर उमर अंदर दाखिल हुआ। सलसबील उसे देखकर नीम मुस्कुराई और चारपाई से उठी। फरीहा के चेहरे पर अब काफ़ी हद तक पुरसुकूनियत थी, जो शायद सलसबील की गई बातों का ही असर था। इतने में बाहर गेट पर तेज़ दस्तक हुई, जिसे सुनकर सलसबील भरपूर मुस्कुराई। इतनी बेसब्री से दी गई दस्तक से ही सलसबील समझ गई थी कि बाहर कौन है। उमर वापस जाने लगा जब सलसबील बोली, भाई आप रहने दे, मैं देखती हूँ।
और फिर वो मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली गई और उमर नर्म तासुरात लिए फरीहा की तरफ बढ़ा। पौने घंटे के रास्ते को जिब्रील ने आधे घंटे में सफ़र करके ख़त्म किया था और वहाँ पहुँचा था और अब बेचैन सा दरवाज़ा खटखटा रहा था। बाहर हो रही दरवाजे की दस्तक से ही सलसबील समझ गई थी कि बाहर कौन आया है, इसलिए उमर को रोककर वो खुद ही दरवाज़ा खोलने चली गई थी। चेहरे पर नीम मुस्कुराहट लिए वो बाहर बढ़ी दरवाज़ा खोलने के लिए, और फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधे और सर पर बंधी पट्टी के साथ स्याह आंखों वाले अपने शोहर का बेचैन सा चेहरा सलसबील जिब्रील की आंखों के सामने था, क्योंकि उसका नज़रों से ओझल हो जाना जिब्रील दाऊद को बेचैन कर देता था। दूसरी तरफ अंदर से आती कदमों की चाप जो सुनाई दे रही थी, जिब्रील दाऊद के दिल में अरताश सा पैदा कर रही थी। बिलाशुबा वो उसकी सबील के कदमों की चाप थी। वो मज़ीद बेसब्र हुआ और फिर दरवाज़ा खुला और उसके साथ ही एक मुस्कुराता हुआ रोशन चेहरा उसके सामने था। ये मुस्कुराती हुई शहद रंग आंखें जिब्रील दाऊद के दिल और आंखों में लम्हे के हज़ारवें हिस्से में सुकून और सरशारी उतार गई थी। अस्सलाम वालेकुम। सलसबील नी मुस्कुराहट लिए सलाम कहते साइड में हुई और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उसके चेहरे को देखते ही जिब्रील ने सुकून से आंखें बंद करके खोली, फिर बेइख्तियार तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसे बेचैनी से गले लगा गया। उसकी इतनी स्पीड पर सलसबील तो हवास बाख्ता सी रह गई। वालेकुम अस्सलाम। उसके गिर्द मजबूत हिसार कायम करते जिब्रील ने सुकून से आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। जिब्रील, वो जो शायद उसे ना छोड़ने का इरादा रखता था, सलसबील ने उसे पुकारा तो वो आंखें खोलता उससे अलग हुआ और फिर उसकी शहद रंग आंखों और पेशानी को बेचैनी से देखने लगा, जो जिब्रील के चेहरे पर ही टिकी थी। आप हमेशा मुझे यूं ही सताती रहेंगी क्या? अपनी स्याह आंखों में उदासी लिए जिब्रील ने पूछा। उसके सवाल पर पहले सलसबील की पेशानी पर बल नमूदार हुए, मगर अगले ही लम्हे वो मजीद मुस्कुराई। ऐसी बात नहीं है, मुझे अचानक आना पड़ा, माफ़ी चाहती हूँ। सलसबील ने उसके बेचैन चेहरे और स्याह आंखों में देखकर उदासी से जवाब दिया। उसके जवाब पर जिब्रील ने गहरी सांस ली। चले, अंदर चले। फिर दरवाज़ा बंद करते सलसबील ने उससे कहा और अंदर बढ़ने लगी जब जिब्रील ने उसकी कलाई थाम ली। नहीं, पहले मुझे खुद को देख तो लेने दें। मसलसल बेचैनी के आलम में उसने कहा। तो क्या आप यहीं खड़े रहने का इरादा रखते हैं? उसकी अजीब मंतक पर सलसबील झुंझला उठी। उसकी झुंझलाहट पर जिब्रील नी मुस्कुराया, मगर खामोश रहा और महज कंधे उचका गया, जैसे कहना चाह रहा हो कुछ कह नहीं सकते, और फिर मुसलसल उसके चेहरे के नकूश को देखता रहा और दिल में उतारता रहा। पता है मैं कितना बेचैन हो गया था आपको कमरे में ना पाकर। पेशानी से उसके बाल हटाता, उसके सर की पट्टी को छूता वो उदासी और तकलीफ से उसे बता रहा था। सॉरी। उसकी स्याह आंखों में देखते, जिनमें उदासी अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी, सलसबील ने ज़ेरे लब कहा। माफ़ी ना मांगा करें। आगे बढ़कर उसकी पेशानी का बोसा लेते जिब्रील मज़ीद अफसुर्दा हुआ और उसके लम्स पर हमेशा की तरह वो आंखें बंद कर गई। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं शाम से इंतज़ार कर रही थी। अचानक याद आ जाने पर सलसबील ने उसे खुद से अलग करते हुए चेहरे पर नाराज़गी सजाए नरवट्ठेपन से पूछा। उसके इस अंदाज पर जिब्रील मुस्कुराया और उसने गहरी सर्द सांस खींची। माजरत चाहता हूँ रानी साहिबा, मैं लाइल्म था कि आप यहाँ हैं, वरना 2 घंटे बाद ही लेने आ जाता आपको। पुप्पो बताना भूल गई थी मुझे। आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था। जिब्रील के इतनी लंबी चौड़ी दलील देने पर सलसबील मुस्कुरा उठी और उसके सफाई पेश करने पर मुतमईन हुई, मगर बोली कुछ नहीं। और हाँ, आइंदा आप मेरे अलावा किसी के साथ कहीं नहीं जाएंगी, सुना आपने? अब सलसबील के शाने को थामते जिब्रील ने नरमी से मगर संजीदा लहजे में कहा। चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो जाए, आप मुझे कॉल करेंगी और आपका ये उम्र भर का ड्राइवर जो अल्लाह ने आपको दिया है, फ़ौरन से हाथ बांधता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करेगा, हमेशा, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? उसे कोई जवाब ना देते देख उसने सलसबील का हाथ थामकर नरमी से दबाते हुए तस्दीक चाही। सलसबील ने सर इस बात में हिलाया। गुड गर्ल। फिर वो उसका गाल थपथपाता हुआ उसे एक बाजू के हिसार में लिए अंदर बढ़ा। वैसे ऐसी भी क्या जल्दी थी?
جبریل نے لاپرواہی سے پوچھا، مگر سلسبیل کے جواب پر جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی نے فریحہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اس کی بات پر جبریل مسکرایا۔ ماشاءاللہ۔ سلسبیل بھی نیم مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی فریحہ کے لیے۔ پھر وہ دونوں اندر بڑھ گئے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ قسط کو سننے کے بعد کمنٹ کیجیے گا۔ نئے آنے والے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے FB کے تمام فالورز جو یہاں پر میرے ناول کو ریڈ کر رہے ہیں، ان سب سے بھی میری دل کی گہرائی سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔